यूट्यूब चैनल आमे पूर्व वीडियो रे जानथिले कौन कि यूरोप साहित्य आउ इंग्राजी साहित्य। आज आमे जानिबा आम ओडिया साहित्य रे नवजागरण जहाको आमे ओडिया साहित्य रे रेनेसांस बा रेनेसां बोली कहि थाउ। अच्छा, बहुत पिला मानक मन रे प्रश्न उठी पारे कि आमे ओडिया साहित्य रे तो पढ़ुछु किंतु आमे काहींकि यूरोप साहित्य रे बा इंग्राजी साहित्य रे आमे रेनेसां को जानिबा काहींकि ना पिला माने तुम मानकु भलरे ओडिया साहित्य बुझिबा को हेले आमुकु यूरोप साहित्य आ इंग्राजी साहित्य जानिबा को ही पड़िबो। जदि आमे जानी परिबानी यूरोप साहित्य और इंग्राजी साहित्य आमको ओडिया साहित्य भी आमे भल भाबे बुझी परिबा नाही। अच्छा, आज हमर एटा पार्ट 2 रे ही रहबो, सेटा पार्ट 1 थिला। ओडिशा नवजागरण बा जहाको आमे रेनेसां बोली कहि थाउ बा रीबर्थ। नवजागरण कौन पिले यार मीनिंग बुझ। नवजागरण हैला कौन कि पिले कि गोटे मनर चेंजेस जा कहते आम भितर परिवर्तन जितेबले गोटे मनीष जीवन रे परिवर्तन आसे सेतेबले कौन हुए ना समाज रे भी परिवर्तन आसे। आ जदि समाज रे परिवर्तन आसिला ता माने कौन कि आम साहित्य रे भी सेटा प्रतिफलित हबो। तो ओडिशार नवजागरण बा ओडिया साहित्य रे नवजागरण कहले कौन कि परिवर्तन सी परिवर्तन कौन ना मनीषर मन रे जेतु मनीषर मन रे परिवर्तन हैला सेटा कौन ना आम समाज रे परिवर्तन हैला। समाज रे परिवर्तन हैला माने साहित्य रे भी प्रतिफलित हैला। ओडिशा नवजागरणर पृष्ठभूमि को बुझिबा पई हेले प्रथमे आमको मोगल मरहट्टा एवं इंग्रेज शासन कालर धारावाहिक इतिहास एवं एगुड़िक किपरि मिलित भावे नौक दुर्भिक्षर सूत्रपात करथिले ताहा जानिबा अत्यंत जरूरी। आम नौक दुर्भिक्ष केबे हेतिला 1866 रे आमर नौक दुर्भिक्ष होइतिला। एही सबु शासनर कुपरिणाम एवं कुशासन ही ओडिशा को भारत इतिहासर सबुठारु बड़ महाश्मशान रे परिणत करिथिला जेउथिरु परवर्ती समय रे ओडिया नवजागरणर जन्म हैला। अच्छा, जो माने पूर्व वीडियोटी देखी थिबे मो चैनल रे जोटा कि नवजागरण बा रेनेसांस को नेकिना सेमान मन रे प्रश्न उठी पारे कि आमे ए सबु साहित्य किछि एते डिटेल्स रे पढ़िबार आवश्यकता नाही पिले गोटे ओडिया माने गोटे ओडिया साहित्यर छात्र बा छात्री हिसाब रे तुमको पूरा डेप्थ पर्यंत जाई किना पढ़िबाटा मो मतरे उचित हैला। ए सबु जिनिस जहाँ भी आमे पढ़ुछंती बा आग क्लास रे जहाँ भी आमे पढ़िबा ए सबु जिनिस एमिति कि आमर इजिम जहाँ को आमे बाद बही कहउछंती सेथिरे भी एते डिटेल्स रे नाही कौनसी बही रे एते डिटेल्स रे नाही हैला। तो मन देखिना आज क्लास टी करिबा। 1866 रे ही नौक दुर्भिक्ष आमर हैला। अच्छा, नौक दुर्भिक्षर से जो कराल चित्र रु ही आमर नवजागरण जन्म होइतिला। पूर्व क्लास जो माने करिथिबे समान जानिथिबे कि जो आमर तीनोटी यूरोप साहित्यर तीनोटी एज रहिला गोटे हैला एंशिएंट एज मेडिवल एज आउ मॉडर्न एज बा प्राचीन मध्यकालीन आउ आधुनिक। से जो मध्यकालीन युग रहिला बा जो मेडिवल एज रहिला से युग को आमे डार्क एज बोली कहि थाउ हैला। से युग को आमे कोन कहि थाउ डार्क एज बोली आमे ताकू कहि थाउ। डार्क एज कहीं कहि थाउ से समय को कहीं ना से समयर समाजर स्थिति भल नथिला। प्लेग रोग व्यापी थिला आउ साधारण जनता अंकर बहुत दुख कष्ट रे अतिवाहित करुथिले। संभ्रांत श्रेणी लोक मानकर कथा ही रहउथिला। चर्च आउ प्रोप मानकर कथा रहउतुला।
चर्च जहाँ भी कहूला चर्चर फादर माने जहाँ कहूले से नियम समाज मानिबा पई बाध्य हो जाउतला है। तो से जोग को डार्क एज बोली कह जाए मध्यकालीन जोग को सेमिति ता भितरु जेमिति यूरोप साहित्य रे रेनेसां सृष्टि हैला सेमिति आम ओडिया साहित्य रे एई जो आमर रहिला 1966 मसीह जो नौक दुर्भिक्ष रहा ये नौक दुर्भिक्षर कराल चित्र ही आम नवजागरण जन्म हैला। ओडिशा इतिहास रे मोगल शासन 1592 रु 1751 एक गुरुत्वपूर्ण एवं परिवर्तनशील अध्याय थिला। 1568 मसीह ओडिशार शेष स्वाधीन गजपति राजा मुकुंद देवंक पतन परे ओडिशार प्रथमे अफगान शासक सुलेमान करानीकर अधीन को जाइथिला। अच्छा जेतेबेले मु कहूची कि आमर इंग्रेज माने ओडिशा प्रवेश कले 1803 रे 1803 रे ही इंग्रेज माने ओडिशा प्रवेश कले। तो 1803 रु केते ना 1899 जाए हैला। 1803 रु 1899 जाए आम समाज रे कौन कौन हेतला बा इंग्रेज आसीबा पूर्वरु आमे कहा कहा अधीन रे थिले। प्रथमे मोगल मानकर तापरे मरहट्टा मानकर हैला। ए सबु जिनिस मु एइति पई डिटेल्स रे पढौची कि पिले जहाँ भी आम साहित्य आम आधुनिक साहित्य रे पढ़ा सी गद्य साहित्य हो कविता हो जहाँ भी हो से सबु जिनिस रे ए सबु जिनिस केमिति प्रभावित होईची बा ए सबु जिनिस आमे से गद्य साहित्य रे आमर क्षुद्र गल्प हो उपन्यास हो नाटक हो आधुनिक कविता हो ए सबु जिनिस रे आमे देखिबा को पाइबा। जेमिति कि आमर जो जो माने एमिति नुह जे आमर से समयर बुद्धिजीवी माने इंग्राजी पढ़ु नथिले इंग्राजी पढ़ुथिले मु कहूनी जे साधारण जनता इंग्राजी पढ़ुथिले नाही जो बुद्धिजीवी माने से माने इंग्राजी भाषा शिखुथिले इंग्राजी बही पढ़ुथिले यूरोपीय साहित्य पढ़ुथिले ता सहित इंग्रेज साहित्य भी पढ़ुथिले बुझी होची। तापरे देखिबा कौन ना ओडिशा इतिहास रे मोगल शासन 1592 रु 1751 एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं परिवर्तनशील अध्याय थिला। 1568 मसीह ओडिशार शेष स्वाधीन गजपति राजा मुकुंद देवंक पतन परे ओडिशा प्रथमे अफगान शासक सुलेमान करानीक अधीन को जाइथिला। परवर्ती समय मोगल सम्राट अकबर सेनापति राजा मानसिंह अकबर सेनापति मानसिंह 1592 मसीह अफगान मानंकु संपूर्ण रूपे पराजित करी ओडिशा को मोगल साम्राज्यर अंतर्भुक्त करिदेले। मोगल बंदी ओडिशार समृद्ध मोगल बंदी केंती है ना ओडिशार समृद्ध उर्वर एवं उपकूलवर्ती स्थल भाग जेपरिकी जलेश्वर रहा माने बालेश्वर जलेश्वर भद्रक कटक पुरी जहाँ सीधा सड़क मोगल शासक और सेमानंक ऑफिसरंक नियंत्रण रे थिला। एठाकू प्रत्यक्ष भावे कर आदाय करा जाऊ थिला। तापरे हैला कौन ना गड़जात अंचल देखिबा ओडिशार पार्वत्य पश्चिम एवं जंगल घेरा अंचल को आम गड़जात अंचल कही था जोठारे स्थानीय ओडिया राजा और जमीदार माने स्वाधीन भावे शासन करुथिले। सेमाने मोगल सम्राटक आधिपत्य ग्रहण करी केवल वार्षिक कर बा से समय कौन कह जाए ना पेशकश बोली कह जाए प्रदान करुथिले। मूलतः कौन ना जो माने शासन करुथिले अधिकरु अधिक से माने टैक्स दौथिले कर देउथिले। कटक मुख्य केंद्र थिला सेतेबळे ओडिशा को एक स्वतंत्र सुबा बा प्रदेश सुबार अर्थ प्रदेश बा अंचल बा बंगला सुबार एक अंश भावे बा बंगला अंशर एक अंश भावे शासन कर जाउथिला। मुगल सम्राटक द्वारा नियुक्त सुबेदार बा गवर्नर कटकर बारवाटी दुर्गर रही समग्र ओडिशार शासन कार्य बुझुथिले।
आउ कौन थिला मोगल मानकर धार्मिक आघात एवं जगन्नाथ संस्कृति उपरे आक्रमण जेहेतु जेहेतु मोगल मानकर धर्म कौन सुफी धर्म थिला आउ ओडिशा रे क्यों धर्म थिला हिंदू धर्म जगन्नाथ संस्कृति थिला तो से माने धर्म उपरे आघात करि चलथिले सेथिपाई वर्तमान समय माने वर्तमान समय रे आम जगन्नाथ मंदिर भितर को हिंदू धर्म छड़ा अन्य कोनोसी धर्मर प्रवेश निषेध मंदिर उपरे आक्रमण मोगल सुबेदार कासिम खां हासिम खां एवं परवर्ती समय रे बंगर नवाबंक अमल रे तकी खां भली क्रूर शासक माने पुरी मंदिर उपरे बारंबार आक्रमण करी धन संपत्ति लूट करिवार चेष्टा करुथिले। सुरेंद्र महांतींकर उपन्यास नीलशैल रे देखि परिबा जे ए सबुर मोगल शासनर प्रभाव केमिति पड़िछि। तापरे श्रीजीउंकर स्थानांतरण बा जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रांकर स्थानांतरण केमती होइथिला ना महाप्रभु को विग्रह को सुरक्षित रखिया पई पुरीर सेवायत और खोर्धार गजपति राजा माने बारंबार श्रीजीउ को गुप्त नौका जोगे चिलिकार गोपीनाथपुर बाणपुर खोर्धा विभिन्न पार्वत्य अंचल को स्थानांतरित करिया पई बाध्य होतिले। एहा ओडिया प्रजा मानक मनरे प्रबल आघात देइथिला। तापरे कौन ना आर्थिक शोषण एवं राजस्व नीति आर्थिक रूप से मोगल माने केमिति हमकु शोषण करुथिले। चोडर मल्लंक भू बंदोबस्त भू माने जमी बंदोबस्त अकबरंक समय रे प्रसिद्ध अर्थमंत्री राजा टोडर मल्ल ओडिशा आसी भूमि माप करने सह आसल जमा तुमार नामक एक कठोर राजस्व व्यवस्था प्रणयन करथिले। आर्थिक निष्कासन ना शासनर मूल उद्देश्य प्रजा मानकर हित करिबा केबे भी नथिला बरं ओडिशार समृद्ध कृषि अधिकरु अधिक कर आदाय करी दिल्लीर राजकोष को पठाइबा थिला तांकर मूल लक्ष्य। केमिति आमे ओडिशावासी को ओडिया जाति को आमे आर्थिक रूप से शोषण करिबु। मोगल कर्मचारी आमिल और चौधरी माने ओडिया चाषी मानक उपरे जबरदस्त कर लदी देथिले जहाँ ओडिशार आर्थिक मेरुदंड को प्रारंभिक स्तर दुर्बल करिबा आरंभ करि देथिला। स्थापत्य और सांस्कृतिक समन्वय मोगल मानक समय रे केमिति थिला। कदम रसूल और जुम्मा मस्जिद कटक ठारे निर्मित प्रसिद्ध कदम रसूल मोहम्मदंकर पदचिन्ह थिबा पवित्र स्थान एवं बालू बजार रे शाही जुम्मा मस्जिद एही समयर स्थापत्य कलार श्रेष्ठ निदर्शन। सत्यपीर पूजा केमिति भाबे मोगल मानकर धर्म और हिंदू मानकर धर्मर समन्वय गोटे घटिथिला। सत्यपीर पूजा बा पाला जहाँकि वर्तमान भी हेउची मोगल शासक काल रे हिंदू और मुसलमान संस्कृतिर मिश्रण रे ओडिशार गाँ गहली रे सत्यनारायण एवं सत्यपीरंक मिलित पूजा आरंभ हैला जहाँ आज मध्य ओडिशा रे पाला संस्कृति स्वरूप बेस जनप्रिय। तापरे केमिति तांकर पतन हैला ना मरहट्टा माने आसीबा द्वारा मोगल मानकर पतन हैला। एबे आरंभ हैला कोन ना मरहट्टा शासन ओडिशा रे। ओडिशा रे मरहट्टा शासन 1751 मसीहारू 1803। ओडिया इतिहास रे मरहट्टा शासन मरहट्टा रूल एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं परिवर्तनशील अध्याय थिला। 1751 मसीहारे बंगर नवाब अलीवर्दी खां एवं नागपुरर मरहट्टा राजा रघुजी भोंसांक मध्यरे होइथिबा संधि काहा मध्यरे ना बंगर नवाब अलीवर्दी खां और नागपुर मरहट्टा राजा रघुजी भोंसांक मध्यरे संधि हैला। से संधि अनुसार ओडिशार संपूर्ण भावे मरहट्टा मानक अधीन को चली आसीथिला। एही शासन 1803 मसीहा पर्यंत प्राय 52 वर्ष चलीथिला जेतेबेले ब्रिटिश माने ओडिशा अधिकार कले। तामाने प्रथमे आसिले मोगल माने तापरे आसिले केउ माने ना
ମରହଟ୍ଟା ମରହଟ୍ଟାଙ୍କ ମାନ ପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଇଂରେଜ ହେଲା ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ କାଳର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭାବ। ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ଥଳଭାଗ ଯେପରି କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସି ବିଚ୍ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ଗଲା। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିଲେ ସେଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମୋଗଲ ତାପରେ ମରହଟ୍ଟା ତାପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କାହିଁକି ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଇକିନା ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅତି ସହଜ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ କଟକ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମରହଟ୍ଟା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମିତି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବାର୍ଷିକ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସୁବେଦାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନାଗପୁରର ରାଜା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ସୁବେଦାର ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗଠାରେ ଥିଲା। ସେଓ ଭଟ୍ଟ ଭବାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏମାନେ ସବୁ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଏବଂ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ସମୟର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବେଦାର ଥିଲେ। କର ଆଦାୟ ଉପରେ ଜୋର ବରଗୀ ଅତ୍ୟାଚାର। ପିଲେ କର ଆଦାୟ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ, କର ଆଦାୟ ଆମର ମୋଗଲ ମାନେ ବି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ମରହଟ୍ଟା ଆସିଲେ ମରହଟ୍ଟା ବି କର ଆଦାୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ଆଉ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତଟି କ'ଣ ନା ମୋଗଲ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିର ବା ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନଥିଲେ। କର ଆଦାୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ। ବରଗୀ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏଇ ବରଗୀ ଅତ୍ୟାଚାରଟି ବୁଝିବା। ବରଗୀ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ପିଲେ ନା ଯେଉଁମାନେ ବରଗୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଓଷ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିନା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବରଗୀ ଅତ୍ୟାଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ବରଗୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା ବା ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ବୁଝି ହେଉଛି କାହିଁକି ଥିଲା? କାହିଁକିନା ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ସ୍ଥାପନ ବି ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ସ୍ଥାପନ ବି ସେ କରିଛନ୍ତି। ମରହଟ୍ଟା ସୁବେଦାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପରିତ୍ୟାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଣାଯାଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ଥିଲା? ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ସେମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଗୋଟାଏ ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମଠ ସତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳ 1803ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କେଉଁଠିକି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରାରମ୍ଭ 1803। 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ପରଠାରୁ 1851 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କଠୋର ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ। ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1803ରୁ ଯଦି ଆମେ 1899 ଯାଏଁ ଆମର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ
सांस्कृतिक आउ राजनैतिक परिवेश जदि आमको जना थिबो आमे आधुनिक साहित्य बुझी पारिबा। जदि ए सबु जिंस आमको जना ही नहीं ताले आमे आधुनिक साहित्य बास बही टिके खोलिबा घोषी चलिबा आ ना मुंडरे किछि पशुथुबो ना ही आमे किछि तार रिजल्ट आसुथुबो। तो एमिति परिस्थिति देके आमे जिबा नहीं, तेणु करी एटा को आमे भलो भाबे आजि बुझिबा। 1803 मसीह ब्रिटिश माने मराठा मानंकु पराजित करी ओडिशा अधिकार करिबा परठारु 1851 पर्यंत समय थिला ओडिशार सबुठारु कठोर आर्थिक शोषण। पिला माने मने रखिथिबो कि इंग्रेज माने आसीबा पूर्वरु जेउ जेउ माने आम भारत को आसीचंदी से माने केवल आउ केवल कौन उपनिवेश करबा पई ही आछंदी। से माने केवल आउ केवल वाणिज्य उद्देश्य रे आसीचंदी, किंतु इंग्रेज माने कौन कले वाणिज्य उद्देश्य रे आसिकिना आम लोक मानकर मनर परिस्थिति को देखिकिना से माने कौन कले ना आमको शासन करने को आरंभ करदेले। एही प्राय अर्ध शताब्दीर शासन ओडिशार पारंपरिक भित्तिभूमि को संपूर्ण रूपे भांगी देथिला, जहाँ परवर्ती समय रे नौक दुर्भिक्षर बाट फिटाई देथिला। एई जो पिला नौक दुर्भिक्ष 1866 रे हेला। एई नौक दुर्भिक्षर कराल विकटाल दृश्य ही आमर ओडिया नवजागरण आरंभ होईछि। स्वतंत्र परिचयर विलोप हैला, माने आमे जो कहूथुले कि आमर गोटे ओडिया मानकर स्वतंत्र परिचय थी से परिचय भी विलोप हैला। तो ब्रिटिश माने ओडिशा को एक स्वतंत्र शासन प्रांत न करी एहाकू बंग प्रेसिडेंसी रो अवहेलित सीमांत अंचल भाबे रखिले। तो से माने देखो इंग्रेज माने कौन कले कि ओडिशा को गोटे स्वतंत्र प्रदेश भावे कहलेनी। सीए कहले कौन ना एहा हेउची एक कौन ना बेंगल प्रेसिडेंसी बंग प्रेसिडेंसी रो एक अवहेलित सीमांत अंचल बोली कहले। माने भाबे कि ना देखो जदि ब्रिटिश माने माने एबे हमको सुनिला बेलू को केमती लगुची, माने आमर गोटे अस्तित्व अच्छी, ओडिया जातिर गोटे अस्तित्व अच्छी, ओडिया साहित्य अच्छी, माने जेमती कि ओडिया जो अस्मिता 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 आइडेंटिटी परिचय जहाँ को आमे कहउचंदी आम ओडिया जातिर गोटे स्वतंत्र परिचय अच्छी। किंतु से समय रे ब्रिटिश माने कौन करिले से कहिले कि ओडिशा गोटे स्वतंत्र माने राज्य नुह कि स्वतंत्र प्रदेश नुह ना कौन ना यह हूँ गोटे बेंगल प्रेसिडेंसी। बेंगल प्रेसिडेंसी रो गोटे अवहेलित सीमांत अंचल बोली से डिक्लेयर करदेले। तापरे कौन ना आंचलिक विच्छिन्नता आमे को एकाठी ही रखा देवुनी। सबू अंचल को ओडिशार जेतिक अंचल रहा आम सबू अंचल को सब अलग अलग करदेबू है। ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़ी एकाठी रखा बदल में से माने प्रशासनिक सुविधा पाई एहाकू अलग करदेले। जेपरिकी संबलपुर को केंद्रीय प्रदेश एवं गंजाम को मद्रास प्रेसिडेंसी सह मिसाई देई ओडिया जाति को विभक्त करदेले हैला। ए सबु जिंस कौन ना पिला माने मने रख 1803 ले इंग्राज माने आसिले 1803 रु 1851 बा 52 पर्यंत यही सब जिंस हेची। तापरे कौन हैला तृतीय रे ना अण ओडिया ऑफिसरंकर प्रादुर्भाव हो गला। अण ओडिया ऑफिसर किए ता माने भाबुच एई बंगाली ही माने प्रशासन समस्त उच्च एवं मध्यम पदवीर ब्रिटिश एवं बंगाला को आसिथिबा कर्मचारी माने नियुक्ति हेले। से माने ओडिया भाषा और स्थानीय चलनी विषय संपूर्ण अज्ञ थिले। बुझी होची। तापर नेक्स्ट जीवा पारंपरिक जमीदारी विनाश। जो आम जमीदारी प्रथा जो आमर कौट थिला ना ओडिशा थिला से जमीदारी प्रथार विनाश हो गला। गोटे आईन आनले से आईन लो ना कौन रहिला पिले सनसेट लॉ बा ताको आमे सूर्यास्त आईन बोली कहा। से आईन रो पिले कौन थिला नियम कि एमिति बुझ कि आज मु जहाँ भी माने रोजगार करी जहाँ भी मो जमी बाड़ी खटिबी जहाँ भी मु शस्य आनिबी जहाँ करी 100% मते इंग्रेज मानक पाखरे देई दबाकू पड़िबो हला।
ए आईन को ही कौन कह जाउथुला ना सनसेट आईन। सनसेट आईन कहीं कह जाउथुला सूर्यास्त आईन ना सूर्य अस्त पूर्वर ही तुमको 100% दवापाई एकदम तुम बाउंड आउ तुम पाखे कौन परिस्थिति ही ना माने भाव जदि गोटे चाषीर जदि गोटे साधारण जनतार एभली माने परिस्थिति आसिला माने आसीथिला तो से समय माने वर्तमान समय जदि आसिला माने ता पाखे आउ कौन रहिबो माने से निज पेट को दीटा खाइबा भी ता पाखे किसी शस्य नथिबो आउ से घर परिवार केमिति खाइबा को दबो तो एमती परिस्थिति से समय रे उपजी थिला। पारंपरिक जमीदारी विनाश बा सूर्यास्त आईन जहाँ को आम सनसेट लॉ बोली कहू। ब्रिटिश माने ओडिशार लगातार स्वल्पकालीन जमी बंदोबस्त करी करर परिणाम बढ़ाई चलिले माने 100% कौन ना दबाकू बाध्यतामूलक। सूर्यास्त आईन बा सनसेट लॉ जोगु निर्धारित दिन सुद्धा कर देई न पारी ओडिशार प्राय अधारू अधिक पारंपरिक जमीदार निजर जमीदारी हराइले। तापरे आ कौन रहिला ना लुण मारिकना से माने पेट पोषण करुथिले ताकू भी बंद हो गला। लवण शिल्पर पतन बोली आम ताकू कहू। ओडिशार उपकूल रे हेउथुबा उत्कृष्ट लुण व्यवसाय उपरे ब्रिटिश सरकार निजर एकचाटिया अधिकार से एकचाटिया अधिकार को आम कौन कहू ना मोनोपोली बोली कहू जारी कले। स्थानीय लुण मारुथिबा हजार हजार मलांगी संपूर्ण बेकार हो गले एवं साधारण लोकों पई लुण एक महंगा सामग्री पालटी गला। ब्रिटिश मानकर ही अत्याचार नीति विरुद्ध रे ओडिशा माटी रे दुईटी बड़ सशस्त्र संग्राम मुंड टेकिला हैला माने विरोध आसी गलानी एते बेलकु। से विरोध कौन कौन थिला? प्रथम तो थिला हमर कौन ना पाइक विद्रोह। प्रथम थिला हमर पाइक विद्रोह तापरे घुमुसुर और कंध विद्रोह। पाइक विद्रोह है 1817 रे आ घुमुसुर और कंध विद्रोह है 1835 रे जहाँ चली 1855 जाए। पाइक विद्रोह ब्रिटिश माने ओडिशार पारंपरिक पाइक सैन्य मानकर निष्कर जमी जागीर से जमी को जागीर बोली कहते छड़ाई नहीं। एहार प्रतिवाद रे खोर्धा ठारे बक्सी जगबंधु नेतृत्व रे ऐतिहासिक पाइक विद्रोह घटीथिला। एहा ब्रिटिश साम्राज्य विरुद्ध रे भारतर प्रथम संगठित गण विद्रोह थिला। तापरे आमे देखिया कौन ना दुईटा विद्रोह मुंड टेकिथिला। गोटे है पाइक विद्रोह बक्सी जगबंधु ठारू आ गोटे है घुमुसर बा कंध विद्रोह जार आरंभ 1835 रे होइथिला। गंजामर घुमुसर एवं बौद्ध कंधमाल अंचल रे चक्करा बिसोई नाटी मने रखिथिबो चक्करा बिसोई एवं दोहरा बिसोई नेतृत्व रे कंध जनजातिर लोके ब्रिटिश मानक विरुद्ध रे एक दीर्घ संग्राम चलाइथिले। ब्रिटिश माने सेमानंकर पारंपरिक मरिया प्रथा बा मानव बलिर प्रथा भी ओडिशा रे थिला। तो से जो मानव बलि प्रथा उपरे हस्तक्षेप करिबा एवं जंगल कर लगाइबा जोगु ए घुमुसर आउ कंध विद्रोह चलीथिला। नेक्स्ट देखिबा धार्मिक हस्तक्षेप से समय कौन थिला आउ ख्रिस्टियन मिशनरी मानकर प्रवेश भी हो सारी थिला। ख्रिस्टियन मिशनरी मानकर जिमिति आमर ब्राह्मण कहूचे ख्रिस्टियन मिशनरी मानक कौन पाद्री बोली कहतुले। एही समय रे मध्य ओडिशा को ख्रिस्टियन मिशनरी मानकर आगमन हैला। से माने कटक और बालेश्वर रे निजर केंद्र प्रतिष्ठा करी धर्मांतरीकरण प्रक्रिया आरंभ करथिले। प्रथमे से गोटे ब्राह्मण को माने भाव दलित भी नुह गोटे ब्राह्मण को उच्च श्रेणी लोक ही से धर्मांतरीकरण करथिले। तार नाम कौन थिला कमेंट बॉक्स रे कहबो हैला। से जो ब्राह्मण को मिशनरी माने बा पाद्री माने धर्मांतरीकरण करथिले बा हिंदू धर्म रु ख्रिस्टियन धर्म को नहीं से जड़े ब्राह्मण थिले। से जड़े ब्राह्मण थिले तांको ना कौन थिला कमेंट बॉक्स रे निहाती जणैबो। प्रथम ओडिया मुद्रण यंत्र हैला। ई मुद्रण यंत्र भी होइतिला केवल तार कौन थिला कि आमे केमिति धर्म को ख्रिस्टियन धर्म को प्रचार करिवु काहेकि ना इंग्राजी भाषा सेतबेले ओडिया जाति शिखी नथिला। तो ताकू अनुवाद करिकिना आमे केमिति आम धर्म को प्रचार करिवु से धर्म प्रचार क्षेत्र ही मुद्रण यंत्र
ओडियार प्रथम मुद्रण यंत्र आविष्कार होइतिला 1837 रे। सांस्कृतिक दृष्टि एही समय एक सकारात्मक प्रभाव थिला जे मिशनरी मानक द्वारा 1837 मसीह कटक ठारे कटक मिशन प्रेस प्रतिष्ठा हैला। से प्रेस रो कौन ना थिला ना कटक मिशन प्रेस। से जो प्रथम ओडिया मुद्रण यंत्रटी कौन थिला ना कटक मिशन प्रेस 1837। यह ओडिशार प्रथम छापाखाना थिला जहाँ परवर्ती समय ओडिया बही पत्रिका प्रकाशनर बाट फिटाई देला। नेक्स्ट जीवा जगन्नाथ मंदिर परिचालना नीति से समय केमी थिला। 1803 रे शासनर भार नेबा परे ब्रिटिश माने प्रथमे पुरी मंदिर परिचालना करी निज हाथ रे रखिथिले किंतु परवर्ती समय रे 1840 दशक रे ख्रिस्टियन मिशनरी मानकर चाप जोगु सरकार निजकु मंदिर प्रशासन दूरे नहीं यार संपूर्ण दायित्व खोर्धार राजा पुरी गजपति हाथ रे टेकी देइथिले। प्रथमे कौन ना से धर्म उपरे हस्तक्षेप करू नथिले क्यों माने इंग्रेज माने किंतु पर अवस्था से माने कौन कले ना जो आमर प्रचार कले कहार ना बाइबेल प्रचार कले। 1803 रु 1851 मध्य ओडिशा ब्रिटिश शासनर क्रूर साम्राज्यवादी नीति जोगु आर्थिक एवं सामाजिक स्तर रे संपूर्ण रूपे देवालिया होई जाइतिला हैला। एइथिपाई नौक दुर्भिक्ष हैला। एही समय रे शोषण ही ओडिशा जीवनर मेरुदंड भांगी देइतिला जहा फल रे ओडिशा परवर्ती काल रे 1866 मने रखिथिबो पिला माने 1866 रो नौक दुर्भिक्ष भली महाविपत्ति को प्रतिहत करने को संपूर्ण अक्षम होई पड़िथिला ओडिया जाति। तापर देखिबा नौक दुर्भिक्ष 1866 नौक दुर्भिक्ष 1866 हठात गोटे कारण पाई नथिला। एहा थिला प्रकृतिर विपर्जय। प्रथमतः यह प्रकृतिर विपर्जय थिला एवं ब्रिटिश सरकारंकर चरम प्रशासनिक अवहेला मिलित भावे भयावह परिणाम। प्रकृतिर विपर्जय कहीं से वर्षा होई नथिला। वर्षा न हवा द्वारा कौन होइतला ना चाषबास हो पारानी तो लोक मैंने खाइबे कौन देखो आम प्रकृतिर विपर्जय भी कहू। ता सहित भी ब्रिटिश सरकारंकर चरम प्रशासनिक अवहेला भी थिला। स्वल्प वृष्टिपात हैला। 1856 मसीहारे ओडिशार मौसुमबाई संपूर्ण रूपे विफल होइतिला। वर्षा न होबा जोगु सेही वर्ष ओडिशार मुख्य खाद्य शस्य धान चाष संपूर्ण रूपे नष्ट होई जाइथिला। लोकंक पाखरे संचयर अभाव हैला। ब्रिटिश मानकर कठोर भू राजस्व बा जमी राजस्व एवं जो सूर्यास्त आईन हैला सनसेट ल जहाँ को आमे कहू जोगु चाषी माने पूर्वर कांगाल होई सारथिले। अमल हेउतिबा प्राय सबु धान कर आकार रे जमीदार और ब्रिटिश माने नहीं जाउथिबारु मरुड़ी बेले बंचिबा पाई लोकंक पाखरे संचित धान आदो नथिला। लाभखोर मनोभाव ओडिशार मरुड़ी पड़थिबा सत्वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानीर व्यवसायी माने ओडिशारू बाहर को चाउल रप्तानी करिया बंद कर देथिले। तापरे खाद्य संकट 1865 मसीहा शेष आड़कू ओडिशार स्थानीय बजाररू प्राय समस्त चाउल बाहर को चली जाइथिला। एहा फलरे ओडिशा भितरे खाद्यर चरम अभाव देखादेला। तापरे कौन ना टी रेभेन्सांकर भ्रमात्मक रिपोर्ट गोटे भूल रिपोर्ट रेभेन्सा साहेब देले कौन देले ना सेतेबेले ओडिशार कमिशनर थिले टी रेभेन्सा। से ओडिशार प्रकृत स्थिति को बुझीबारे संपूर्ण रूपे भूल करथिले। सरकार को भूल सूचना दिया। से कलिकता थिबा बंगलार लॉर्ड गवर्नर सेलिस बिडन को रिपोर्ट पठाइथिले जे ओडिशा रे प्रचुर चाउल गच्छित अछि बाहरु चाउल आनिबार कौनसी आवश्यकता नहीं। यही भूल रिपोर्ट जोगु ब्रिटिश सरकार समय थाउ थाउ रिलीफ कार्य आरंभ कले नहीं।
विच्छिन्न ओडिशा आमे पूर्वर पढ़िले जे केमती विच्छिन्न माने ओडिशार प्रत्येकटी अंचल केमिति अलगा अलगा कर इंग्रेज माने जेतेबेले 1866 मसीहा मे मास बेलू ओडिशार भोकरे लोके मरिबा आरंभ कले सेतेबेले सरकार बाहरु बर्मारू चाउल पठाइବାକୁ चेष्टा कले किंतु सेतेबेले ओडिशार कौनसी स्थल भाग हो जल भाग हो नथिला हैला तेणु करी ठीक समय रे खाद्य आसी पारिला नहीं ओडिशा को भोक ज्वाला लोके गछर पत्र चेर एवं अखाद्य खाइले एहा माने माने की प्रकार माने सब कराल चित्र माने पढ़ू पढ़ू आखि सामने रे सब जिंस माने चित्र भलिया छाई जाउची एहा परे शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जिबारु ओडिशा रे हईजा रोग हैला एवं झाड़ाबांती भली महामारी व्यापीथिला जेमिति की यूरोपीय साहित्य रे मध्यकालीन जुगरे थिला जाको आमे मेडिवाल एज बोली कहू डार्क एज जाक बोली कहू से समय कौन ना प्लेग रोग व्यापीथिला आ आमर कौन व्यापीथिला ना हईजा बा कोलेरा रोग जो माने भोकरू बंची जाइथिले से माने महामारी रे प्राण हराइले नक दुर्भिक्षर श्मशान रूपी विपर्जय ही ओडिया मानक मध्य एक बड़ चेतना और जागरण सृष्टि कला पिले समाज रे परिवर्तन केमती आसे जानच जेतेबेले गोटे मनीष जीवन रे परिवर्तन आसे आ मनीष जीवन रे परिवर्तन सेतेबेले संभव जेतेबेले मनीष शारीरिक और मानसिक क्षेत्र रे दुख कष्ट भोगिबो जेतेबेले मनीष शारीरिक हेउ कि मानसिक क्षेत्र रे दुख कष्ट भोगिबो सेतेबेले ही ता जीवन रे परिवर्तन आसे मन जो कथा नाही नो पेन नो गेन माने हा सत्य पुरा कि जीवन रे जेतेबेले कष्ट दुख न आसीची आम जीवन रे परिवर्तन ही केबे आसी परिवनी हैला एई परिवर्तन को ही नवचेतना बोली कहा जाउची एई परिवर्तन को ही आमे रेनेंसा बोली कहउचंदी एई परिवर्तन को ही आमे रीबर्थ बोली कहउचंदी पुनर्जन्म बोली कहउचंदी एटा गोटे वन टाइप ऑफ पुनर्जन्म आम ओडिया जातिर हैला तेणु कर ताकू नवचेतना बोली कहउचंदी नव जागरण बोली कहउचंदी से जागरण कोन ना मनीषर मन भितरे जेतेबेले मनीषर मन भितरे जागरण चेतना आसे सेतेबेले समाज रे भी तार प्रतिफलन हुए जा फल रे साहित्य को आसे तापरे कौन हैला ना नक दुर्भिक्षर श्मशान रूपी विपर्जय ही ओडिया मानक मध्य रे बड़ चेतना और जागरण सृष्टि करथिला केमिति ना तापरे प्रशासनिक तदंत हैला इंग्रेज माने गोटे तदंत कले दुर्भिक्षर 10 लाख रु अधिक लोकंकर मृत्यु परे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइला सरकार एहार कारण खोजिया पई जॉर्ज कैम्पबेल को नेतृत्व रे एक दुर्भिक्ष कमिशन गठन कले माने एटा नक दुर्भिक्ष परर अवस्था तापरे कौन है धीरे धीरे ना जोगाजोगर विकास है स्थलपथ आउ जलपथ विशेष करी स्थलपथ कमिशनर रिपोर्ट अनुसार ओडिशार विच्छिन्नता ही एई मृत्युर मुख्य कारण थिला सेतिपाई दुर्भिक्ष परे ओडिशार द्रुत गति रे रास्ता घाट सामुद्रिक जोगाजोग पाई पल्स पॉइंट बंदरर आधुनिकरण एवं एटा जलपथरे स्थलपथरे कौन ना रेलपथर निर्माण कार्य आरंभ हो गला एई समय जल निष्कासन पाई सब डैम भी तैयारी होइतिला केनाल और जलसेचन कार्य चाष कार्य को सुधारिबा पाई एवं भविष्यतर मरुड़ी को रक्षा पाई कटक केन्द्रापड़ा अंचल रे तालदंडा और केन्द्रापड़ा केनाल भली व्यापक जलसेचन प्रकल्प एई समय ही आरंभ होइतिला आ शिक्षा क्षेत्र रे विशेष करी नारी शिक्षा उपरे ध्यान दियागला रेभेन्सा कॉलेज रे प्रतिष्ठा तत्कालीन ओडिशार तत्कालीन कमिशनर टी रेभेन्सा निजर पूर्व भूल अनुशोचना करी ओडिशार शिक्षागत विकास पाई प्रयास करथिले तांकरी उद्यम रे 1876 मसीह रे कटक ठारे रेभेन्सा कॉलेज प्रतिष्ठा हैला जहाँ आधुनिक ओडिशार बुद्धिजीवी और नेतृत्व सृष्टि करिवार मुख्य केन्द्र पालटी गला ए सबु किछि कौन ना नक दुर्भिक्ष परर अवस्था केमिति ओडिया जातिर भितरे गोटे नव चेतना नव जागरण रेनेंसा पुनर्जन्म रिबर्थ केमिति हैला तापरे कौन ना मुद्रण यंत्र आउ पत्र पत्रिकार भी आविष्कार हैला दुर्भिक्ष समय दुख को सरकार सामना को आनिबा पाई कर्मवीर गौरीशंकर राय संपादन रे उत्कल दीपिका 1866 अगस्त 4 रे जन्म नेइथिला
ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସାଜି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଦୀପ ସଦୃଶ। ଦୀପ ହେଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଦୀପ ଯଦି କହିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଜଳୁଛି ଗୋଟେ ଦୀପ, ତ ସେଇ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସେମିତି ହିଁ ତାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା 1866ରେ। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଏହି 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ପତ୍ରିକା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଭାଷା ବିଲୋପ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିବାଦ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେତେକ ବଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରଶାସକ କ'ଣ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ସ୍କୁଲ କୋର୍ଟରୁ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ, ଓଡ଼ିଆର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା। କିଏ କିଏ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କାହାକୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନବଚେତନାର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ନା ଫକୀରମୋହନ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ ଆମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ, ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ କହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଆସିଥିଲା। ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କହିବେ କି କାହା ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ହେଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ କି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ୍, କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।